हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय डीबी। आई होप आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही तेज़ी से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड सूस, जो कि एक थिंकर हैं, ऑस्ट्रेलियन थिंकर हैं, जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी होता क्या है इसको हम देखते हैं, और उसके जो कि किस कॉन्सेप्ट क्या हो उसमें होते हैं उसको हम देखते हैं। फिनोमिनोलॉजी होता क्या है, इसको मैं एक पेज ले रहा हूँ, उसमें मैं समझाता हूँ आपको फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी होता क्या है। फिनोमिनोलॉजी, इसमें दो चीज़ होते हैं। इसका मतलब इसमें वो अल्फ्रेड सूस ने कहा था कि व्यक्ति द्वारा जो अपने दिमाग में सोचा जाता है, व्यक्ति की चेतना से निर्माण होता है। जिस चेतना को सामाजिक सहमति मिल जाती है उसको हम समाज कहते हैं। ऐसा समझो, उसकी क्या कहते हैं, या इंसान अगर एक व्यक्ति है, वो जो सोचता है, अगर उसकी सोच को अगर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है उसको समाज कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति ने दो सोचा, दो चेतना, व्यक्ति की चेतना, ऐसा समझो चेतना, जो चेतना उसके दिमाग में चलता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं लाइफ वर्ड। ठीक है, लाइफ वर्ड। और जिसको मान्यता मिल रही है, जिसको मान्यता मिल जाती है समाज से, जिसको मैंने सोचा, ऐसे देखो, मैं सोचा, ठीक है, मैं सोचा, और इधर लाइफ वर्ड को सोशल वर्ड कर दो, उसको सोशल वर्ड। ठीक है, सोशल वर्ड हो गया। तो जो मैं सोचा उसको सहमति, समाज से सहमति मिल गई, समाज से सहमति, इसको समझो, समाज। ठीक है, सोशल वर्ड में क्या होता है, समाज से अगर सहमति मिल गई है सोशल वर्ड में, तो इसमें क्या होता है, जब समाज से सहमति मिल जाती है, तो इसमें मैं सोचा, ऐसे समझो, मैं सोचा तो क्या हो गया, एक सेकंड यार, मैं सोचा, ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ विचार है, तो उसको क्या हुआ, ये इसको कहते हैं लाइफ वर्ड। और फिर जब सहमति मिल गई समाज से, तो उसको क्या कहते हैं, सोशल वर्ड। ठीक है, सोशल वर्ड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लाइफ वर्ड। दो चीज समझ में आ गया, लाइफ वर्ड क्या होता है, सोशल वर्ड कहता है। इन्हीं दोनों चीजों को कहता है कि अगर इंसान अगर अपनी एक्सपीरियंस लाइफ मतलब रोज के एक्सपीरियंस से हिसाब से जो सोचता है कि जैसे ऐसे समझो कि मैंने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस किया कि अगर इंसान अगर अच्छा सा कपड़ा पहन रहा है तो वो बढ़िया होता है, तो इसको समाज ने सहमति दे दी कि हाँ अगर इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है तो सही है। तो इन दोनों को मिला के अगर करेंगे तो उसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है अपना, उसके हिसाब से ही हम उसको बताते हैं कि हाँ ये फिनोमिनोलॉजी है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या है, अल्फ्रेड सूज ने, पहले तो अल्फ्रेड सूज के बारे में जान लो कि ये जो थे फिनोमिनोलॉजी के जो फाउंडर हैं, एडमंड हर्सल ने दिया था, फाउंडर ये थे, और फादर अल्फ्रेड सूज को कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अल्फ्रेड सूज was an Australian born sociologist and philosopher who developed the phenomenological sociology. He concerned Edmund Husserl phenomenology with Max Weber interpretative। इंटरप्रेटेटिव मतलब क्या होता है, किसी चीज को इंटरप्रेटेट करना, कि एक को खोल खोल के देखना, उसको इंटरप्रेटेट करना। सोशियोलॉजिकल, हिज वर्क ऑफ द कंसर्न ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपुल, इधर देखो यहाँ से ध्यान देने वाली चीज है, कंसर्न वाज अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपुल गिव मीनिंग टू देयर एवरीडे सोशल वर्ड। एवरीडे जो सोचता है सोशल वर्ड में, अपने सोशल मतलब समाज के लिए जो एवरीडे सोचता है, उसी को कहा जा रहा है फिनोमिनोलॉजी। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी का सोर्स स्टडीज हाउ पीपुल एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाउ, इसमें यहाँ से देखो मेन कंसेप्ट यहाँ से याद करने वाली चीज है, यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपुल गिव द मीनिंग टू देयर एवरीडे सोशल वर्ड। सोशल वर्ड मतलब मैंने बता दिया, जो मैंने सोचा समाज से, जो मान्यता समाज से समझो, जो समाज को मान्यता प्राप्त है, फिर वहां से मैंने देखा कि क्या एवरीडे में क्या सोच रहा है, कि मैं और कुछ सोच लूँ समाज में, हाँ यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही बात हो रही है यहाँ पे सोशल वर्ड। ठीक है, फिनोमिनोलॉजी सोर्स में क्या कहा है, सोर्स स्टडीज हाउ पीपुल एक्सपीरियंस एंड इंटरप्रिटेट द सोशल वर्ड फ्रॉम देयर ओन पॉइंट, अपने विचार के हिसाब से सोशल वर्ड में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वही सोचता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल में अगर देखा, जिसमें टू स्टूडेंट अटेंड द सेम क्लास बट ईच में understand the teachers word differently because their previous experience and knowledge is different। ऐसे समझो कि मैं क्लास में गया,
क्लास में 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझने का तरीका उसका अलग होगा और मेरे समझने का तरीका अलग होगा, ठीक है? वो कुछ अलग समझेगा, मैं कुछ अलग समझूँगा। होता नहीं है क्लास में कि यार वो अच्छे समझ जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो वही बात कह रहा है कि जब जो मैं समझा हूँ तो मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेटेड करूँगा उसको कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और जो मेरा दोस्त है वो अपने हिसाब से इंटरप्रेटेड करेगा, ठीक? नेक्स्ट लाइफ वर्ड मैंने बता दिया कि जो हम सोचते हैं, पहले मेरे दिमाग में जो बनता है, जो दिमाग में मेरे चल रहा है, उसको ही हम लाइफ वर्ड कहते हैं। जिसको लाइफ वर्ड को अगर मान्यता मिल गई, ये थोड़ा-सा गलत है। लाइफ वर्ड में अगर जो जीवन जग लाइफ वर्ड में जो मान्यता है, हमारे दिमाग में जो विचार हैं, उसको अगर समाज से मान्यता प्राप्त हो गई, तो उसको हम कहते हैं सोशल वर्ड। लेकिन जो हमारे दिमाग में चल रहा है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, उसको हम कहते हैं लाइफ वर्ड। द लाइफ वर्ड इज़ द ऑर्डिनरी। देखो यहाँ पे क्या है, लाइफ वर्ड इज़ ऑर्डिनरी वर्ड्स ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। एवरीडे एक्सपीरियंस जो मैं सोच रहा हूँ, वो है द वर्ड पीपल मैनुअली नॉर द वर्ड पीपल नॉर्मली टेक एंड ग्रांटेड while द इंटरैक्टिंग विथ अदर। ग्रांटेड मिला है, अदर से इंटरेक्ट करने के बाद उसी को कहते हैं लाइफ वर्ड। जैसे फैमिली से, स्कूल, मार्केट, फ्रेंड्स, लैंग्वेज, कस्टम एंड द एवरीडे इंटरेक्शन, ठीक है? इसका मतलब लाइफ वर्ड समझ में आ गया आपको? फिर कह रहे हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? इंटर मतलब क्या होता है? अपना, सेम। सब्जेक्टिविटी मतलब कि जो मेरे विचार हैं, आपके जो विचार हैं, मेरे जो कल्चर है, आपके जो कल्चर है, वही में जो हम बात कर ले, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसको कहते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। इसका मतलब सिंपल सी यही बात है। अब इसको देखो क्या कह रहे हैं, पीपुल आर नॉट आइसोलेटेड, पीपुल आर नॉट आइसोलेटेड इंडिविजुअली। आइसोलेटेड होता है इंडिविजुअली, दे शेयर मीनिंग विथ अदर्स थॉट, लैंग्वेज, इंटरेक्शन, कल्चर एंड कॉमन एक्सपीरियंस। जैसे मेरा कॉमन एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे समझो, मेरा काम, हाँ, लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं जिससे बात करूंगा मैं हिंदी से ही बात करूंगा, इंग्लिश वाले से तो बात नहीं कर सकता हूँ मैं। मेरा धर्म जो है, जो कल्चर मेरा है, तो मैं अपने ही कल्चर वाले से बात कर सकता हूँ, दूसरे वाले से कल्चर से बात करूँ तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो वही होता है कि इंटरेक्शन होता है कि अपने कल्चर से, अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा, जिसमें एक स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ, तो मैं टीचर वाले से बात करूंगा तो मेरी उसकी कम्युनिकेशन अच्छा होगा, ये यहाँ पे बात है। वे एंड द समवन से नमस्ते, ऐसे समझो, when the someone say नमस्ते, both people generally understand। नमस्ते का मतलब समझ गया वो, मैंने बोला नमस्ते तो उसका मतलब वो भी समझ गया है, वो समझता है कल्चर मेरा, मेरा भाषा समझता है। नमस्ते का मतलब क्या होता है? सोशली मीनिंग द ग्रीटिंग, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया। इंटर सब्जेक्टिविटी समझ में आ गया आपको कि जो मेरे कल्चर है, जिस मतलब ऐसे समझो कि ऐसी कोई भाषा जिससे हम अब एक दूसरे की अपनी बातें को शेयर कर सकें, इंटर सब्जेक्टिविटी कहा जाता है उसको, बस ऐसे, और कुछ नहीं जानना इसमें। टाइपिफिकेशन का मतलब टाइप कहते हैं ना कि हाँ ये डॉक्टर वाला टाइप है, ये टीचर वाला टाइप है, ये टीचर है, तो उसी हिसाब से उनके एक्सपीरियंस हिसाब से हम बात करते हैं उनसे, ठीक है? इसमें क्या करें, पीपुल जनरली पीपुल क्लासीफाई क्लासीफाई अदर सब्जेक्ट एंड सिचुएशन इनटू द फैमिलियर टाइप कैटेगरी बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस। कैटेगरी करते हैं उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। मतलब मैंने सोच लिया कि यार डॉक्टर ऐसे होता है तो उसको मतलब डॉक्टर वाला ये कैटेगरी हो गया, टीचर ऐसे होते हैं तो टीचर वाला कैटेगरी ऐसे होता है, उसी हिसाब से मैंने टाइपिफिकेशन कर दिया। टाइपिफिकेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड नेविगेट, क्या कह रहा है, टाइपिफिकेशन हेल्प अंडरस्टैंड नेविगेट एवरीडे लाइफ। नेविगेट करता है मतलब सिंस ये हो गया है कि अगर मैं समझ गया कि डॉक्टर ऐसा होता है, उसका पोशाक ऐसा होता है, तो इसका मतलब मैं देखूंगा उसको तो कहूंगा यार ये तो डॉक्टर है क्योंकि ये व्हाइट कपड़ा पहना है। अगर मैं पुलिस वाले को देख लिया तो इसका मतलब मैं समझ गया, प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे पता आ गया था कि हाँ देखो इसका ऐसा ड्रेस होता है, मतलब ये पुलिस वाला है। आर्मी वाला ड्रेस है तो इसका मतलब ये आर्मी वाला ड्रेस। तो मैं टाइपिफिकेशन कर सकता हूँ, अगर मुझे दिख गया तो मैं टाइपिफिकेशन मतलब मैं उसको अलग कर सकता हूँ, हाँ ये तो डॉक्टर है, ये वकील है, ये जज है, ये है, ठीक है? इसका मतलब यही हो गया और कुछ भी नहीं इसमें है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, we may we may classify someone as the teacher, doctor, student, and spokesperson and use our existing expectation about that role। उसके रोल के हिसाब से मैं उसको टाइपिफिकेशन करते अलग कर देता हूँ, ठीक? स्टॉक नॉलेज क्या होता है? स्टॉक नॉलेज क्या होता है? प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमारे पास होती है उसी के हिसाब से मैं अपना व्यवहार को बदलता रहता हूँ, तो वही कहता है स्टॉक नॉलेज। क्या करें, इसमें कह रहा है पीपुल कैरी ए कलेक्शन ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। पुराने एक्सपीरियंस को मैं क्या करूँ, कलेक्ट करता हूँ। नॉलेज, बिलीव, रूल्स एंड प्रैक्टिकल्स, अंडरस्टैंडिंग दैट दे यूज टू इंटरप्रेट न्यू सिचुएशन। अगर न्यू सिचुएशन आ गया तो मैंने जो पुराने मेरे एक्सपीरियंस थे उसी हिसाब से मैं सोचूंगा यार अच्छा यहाँ पे मैं अप्लाई ये करूँ कि मैंने यहाँ पे ये अप्लाई करूँ, क्या करूँ मैं ऐसे, तो यही बात होती है यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब एग्जाम्पल से अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल से समझो, देखो इस एग्जांपल समझोगे इसको एकदम आराम से समझ आओगे। इसमें क्या है, स्टूडेंट ऑलरेडी नोन हाउ टू बिहेव इन द एग्जामिनेशन हॉल बिकॉज
ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस और लर्न सोशल रूल्स। मतलब ये कह रहा है कि जैसे मैं एग्जाम हॉल में जाता हूँ, मैंने सेमेस्टर दिया अपना, सेमेस्टर में मैंने समझ लिया कि हाँ यार ऐसे ऐसे एग्जाम होता है मेरा, ऐसे लिखना पड़ता है, कोई नकल वकल होती नहीं। तो मैं एंड ऑफ सेमेस्टर में जब जाऊँगा तो वहाँ पे मैं मुझे पता चल गया, मेरे पुराने एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने वहाँ पे मेरे टीचर ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो कोई नकल वकल नहीं होगी, कोई चीटिंग नहीं होगी। तो मैंने एंड ऑफ सेमेस्टर में जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार कोई नकल वकल गुंजाइश है नहीं। यहाँ पे यही हो गया कि स्टूडेंट ऑलरेडी नोज, मतलब जो क्लास में है उसको, जो पुराने एग्जाम हॉल में मैंने देखा था कि एक्सपीरियंस किया, तो उसी हिसाब से मैं पूरा नए वाले जो आएगा, अगला आएगा एग्जाम, उसमें मैं एक्सपीरियंस करूँगा। ठीक है। नेचुरल नेचुरल एटीट्यूड। नेचुरल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि नेचुरल एटीट्यूड में प्राकृतिक, जैसे हम क्या करते हैं, किसी क्लासरूम में गए, ठीक है, तो वहाँ पे गए, जैसे ऐसे समझो मैं कहीं गया, वहाँ मैं देखा सबको कि यार ऐसे हैं ये, वो लोग ऐसे, जैसे ऐसे समझो मैं क्लासरूम में गया तो वहाँ देखा स्टूडेंट बैठा है, टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, तो उसी हिसाब से मैं अपना दृष्टिकोण बना दूँ, अरे भाई ये क्लास है बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे मान लो बहुत टीचर स्ट्रिक्ट आ गए तो मतलब रिस्ट्रिक्ट, तो मतलब ये समझ लें कि बड़ा खड़ूस टीचर है यार, उसको मतलब बहुत साइलेंट रहना है, एकदम कुछ बोलना नहीं, आराम से सुनना है, बस कुछ बोला है नोटबुक करना है बस, और कुछ नहीं। तो उसका मतलब यही नेचुरल दृष्टिकोण अब हो जाता है, अगर आप देखें वहाँ सिचुएशन देखने के बाद अपने विचारों को बदल देते हैं नेचुरली। ठीक है। इन एवरीडे लाइफ पीपल जनरली एक्सेप्ट द वर्ल्ड as it appear instantly of the constantly questioning whether it is a real of और मीनिंगफुल। मतलब इसका ये होता है, देखो इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, व्हेन यू एंटर द क्लासरूम यू नॉर्मली एज्यूम, आप नॉर्मली एज्यूम करते हैं दैट द क्लासरूम टीचर एंड स्टूडेंट आर रियल एंड प्रोसीड विद द एक्टिविटी विथ आवर एक्टिविटी। हमने देखा कि हाँ रियल है भैया, तो उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, खैर इसको ऐसे ही जान लो। मल्टीपल रियलिटी, multiple realities में क्या होता है, sorry, Alfred Soust argued that the human experience contains different finite preventions of the meaning, different reals, and when experience has its own meaning and style of reality। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम पहले के ह्यूमन एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट अपने इनफाइनाइट एक्सपीरियंस करता है, उसी हिसाब से मीनिंग उसको जनरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, ड्रीम हो गया, साइंस हो गया, आर्ट एंड रिलीजन, इमेजिनेशन हो गया। तो अमॉन्ग दिस एवरी डे वर्किंग रियलिटी ऑफ द पैरामाउंट रियलिटी। ठीक है, मीनिंग, मीनिंग का मतलब आपको समझ ही में आता है मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव मीनिंग एक्टर्स अटैक attached to experience and action. His work therefore developed the Weber interpretative approach। Weber के interpretative approach से ही डेवलप किया था इन्होंने कि एक्सपीरियंस के हिसाब से वो एक्शन कैसे करता है, एक्टर अपने हिसाब से कैसे एक्ट करता है। ठीक है। सोशल एक्शन क्या होता है, सामाजिक क्रिया। सोशल एक्शन का मतलब ये होगा, अगर वेबर के हिसाब से देखोगे तो वेबर ने कहा था कि ऐसा कोई काम जिसका मीनिंगफुल हो, समाज में मीनिंगफुल हो, उसको हम कहते हैं सोशल एक्शन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द एक्शन बिकम सोशली इम्पोर्टेंट व्हेन द कंसीडर द मीनिंगफुल मीनिंग एंड पर्पस। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल एक्शन किसको इम्पोर्टेंट व्हेन द कंसीडर द मीनिंग एंड पर्पस अटैच्ड टू इट बाय द एक्टर। मतलब मीनिंगफुल हो रहा है और पर्पज है, कोई मतलब पर्पज हो कि हाँ यार इससे मतलब यही करना है, उसका मीनिंग भी निकले, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल वर्ड। सूड वॉज स्पेशली इंटर interested in the how the actor project और interact give the meaning of the action। यहाँ पे ये किया था उन्होंने। ठीक। रेलिवेंस, प्रासंगिकता मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है। पीपुल कैन नॉट पे अटेंशन ऑफ द एवरीथिंग में अटेंशन नहीं देते अराउंड देम। ठीक है। दे सेलेक्ट व्हाट इज रिलेवेंट। दे सेलेक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार मैं बहुत सबको इंपॉर्टेंट नहीं देता, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, मेरे लिए जो कुछ है। दे सेलेक्ट, यहाँ पे ध्यान देना है, दे सेलेक्ट व्हाट इज रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से क्या रिलेवेंट है, प्रॉब्लम्स गोल्स एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसी हिसाब से वो अपने का प्रश्न करता है। जैसे ड्यूरिंग द एग्जाम द क्वेश्चन पेपर बिकम द हाईली रिलेवेंट। क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो बहुत रिलेवेंट आ गया मुझे, अगर मैं नहीं पढ़ा रहूँगा तो मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं। तो वाइल रिलेटेड क्लासरूम एक्टिविटी बिकम द लेस इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका मतलब ये हो गया, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट दूंगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक। नेक्स्ट,
अगर इसको क्विक रिवीजन करना है मुझे यूजीसी नेट के लिए, तो कंसेप्ट में और मीनिंग है। तो फिनोमिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड मीनिंग, ठीक है। लाइव्ड एक्सपीरियंस लेना है और उसकी मीनिंग क्या बना रहा हूँ मैं वही देखना है। लाइफ वर्ड क्या होता है, लाइफ एवरीडे एक्सपीरियंस। सोशल वर्ड से मैं एक्सपीरियंस, सोशल वर्ड मैंने बता दिया जो समाज को मान्यता प्राप्त हो गया है, उससे मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, ये हो गया। इंटर सब्जेक्टिव मैंने बताया था शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपुल, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसको शेयर किया जाता है। और टेपिफिकेशन कैटेगरीज करते हैं पीपुल का, थिंग्स एंड सिचुएशन को। स्टॉक नॉलेज बता ले, प्रीवियस एक्वायर्ड और नॉलेज, नेचुरल एटीट्यूड, टॉकिंग एवरी डे, रियली एंड ग्रांटेड, ठीक है। मल्टीपल रियलिटीज, डिफरेंट मीनिंगफुल, रियल रियल एंड एक्सपीरियंस, पैरामाउंट रियलिटी, एवरीडे वर्किंग रियलिटी, रिलेवेंस मैंने बता ही दिया, रिलेवेंस क्या होता है, व्हाट बिकम इम्पोर्टेंट टू एक्टर, इम्पोर्टेंट क्या होता है एक्टर के लिए, ये हो गया। सोशल एक्शन क्या होता है, मीनिंगफुल एक्शन एंड मीनिंगफुल एक्शन फ्रॉम द एक्टर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मैंने पूरी की कंसेप्ट जितना भी आता है अल्फ्रेड सूज को मैंने आपको समझा दिया एक तरफ से एक तरफ तक। इसमें कोई डाउट अगर होगा तो कमेंट्स करना कि हाँ ये वर्ड मुझे नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से समझाऊंगा आपको। हाँ ये चीज़ है कि आपको स्टडी बाय डीबी फ्री में, स्टडी बाय डीबी क्लासेस जो है आपको फ्री में क्लास कराएगा, पूरा नोट्स अगर आपको जरूरत होगा मैं ये पीडीएफ भी भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने दोस्तों को बता देना कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं देना। कहीं जाओगे तो वहाँ पे 1000-1500 ले लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं है, सिंपल वर्ड पूरी सिलेबस में खत्म करा दूंगा आपको ये एग्जाम को, ठीक है। चलो अच्छे से बने रहना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेज देना, ठीक है। जय हिंद।